अगर नेता ही कह के दे रहे थे तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग तो मनीष कश्यप से भी कम है भाई, है कि नहीं है? तो इसका मतलब तेजस्वी यादव नेता नहीं है, तो हटाइए उनको कुर्सी पर से, मनीष कश्यप को बैठा दीजिए उस कुर्सी पे। ऐसा करेंगे क्या लोग? अगर फैन फॉलोइंग के हिसाब से देश में लोगों को नेता कहने लगे, तो फिर बड़े बड़े नेताओं का जिनका फैन फॉलोइंग है उनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, जिसका ज्यादा होगा वहीं बैठेगा। ये बातें सामने आई, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार को फटकार लगा दिया। और फटकार इसलिए लगा दिया कि मनीष कश्यप को किसी भी एंगल से देख करके अदालत को नहीं लगा कि मनीष कश्यप इतना बड़ा कोई अपराधी है कि उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए कुल मिलाकर के देशद्रोह का मुकदमा करने की सुनवाई के समय में जज साहब के सामने कुछ ऐसा बात कहा जिसे सुनकर के जज साहब भी हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का इसलिए रह गए कि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे और साफ सुथरे वर्ड में जज साहब के सामने, अदालत के सामने ये कहा कि महोदय, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं, वो एक नेता है। और नेता इसलिए है, जब अदालत ने पूछा कि नेता कैसे है भाई, तो नेता इसलिए कि उसके 60 लाख से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। यानी कि अब फैन फॉलोइंग के आधार पर भी लोगों को नेता कह दिया जाएगा। ये कपिल सिब्बल ने कहा, मैं नहीं कह रहा। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। हमारे साथ संजीव कुशवाहा जी हैं, जो पुजारी मीडिया नेटवर्क जो चलाते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे मनीष कश्यप के लेकर, जो आज मनीष कश्यप के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। तो वही चीज़ हम जानने के प्रयास करेंगे कि उनके आज जो क्या सुनवाई हुआ है, इन्हीं से हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका भी। चूंकि इस समय जो मुद्दा चल रहा है, जो लोग मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं, जो लोग उनको सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर जरूर है। और आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं हमसे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। अच्छा, आज के डेट मनीष कश्यप के लिए सुनवाई था, तो आज क्या सुनवाई हुआ है? देखिए, जब से मनीष भाई ने जगदीशपुर थाना में सरेंडर किया, उसके बाद से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था ये पूरा मामला जो है। हम लोग लगातार रिपोर्ट तो तैयार कर रहे थे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे थे कि मनीष भाई का क्या हुआ। तो जो लोग भी मनीष कश्यप को अच्छे ढंग से मानते हैं या जानते हैं या अपना आइडल समझते हैं, उन लोगों के लिए राहत भरी और खुशी की खबर तो यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुआ, लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, उसके बाद अदालत ने तमिलनाडु की सरकार को फटकार लगा दिया। और फटकार इसलिए लगा दिया कि मनीष कश्यप को किसी भी एंगल से देख करके अदालत को नहीं लगा कि मनीष कश्यप इतना बड़ा कोई अपराधी है कि उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए कुल मिलाकर के देशद्रोह का मुकदमा करने की जरूरत थी। इसके बारे में जानते हुए अदालत ने तमिलनाडु की सरकार को फटकार लगाया और फटकार लगा करके एक नोटिस भी बजाबते जारी करके ये पूछा है कि आपने मनीष कश्यप को देशद्रोह साबित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? आपने किस आधार पे एक आम इंसान को, एक आम लड़का को आप एनएसए कैसे लगा सकते हैं? वो तो देशद्रोही पे लगाया जाता है, लेकिन ये लड़का उस तरीके से कहीं से दिखा नहीं। तो नोटिस में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है तमिलनाडु की सरकार से, आपने लगाया है, इसका प्रूफ हमको चाहिए। और इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। आज 21 तारीख है, आने वाले फिर 28 अप्रैल को ही फिर तो सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम मामला को लेकर के सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई के बाद अदालत क्या कुछ फैसला लेती है, बीच में तमिलनाडु की सरकार एनएसए तो लगा दिया, लेकिन उसके लिए क्या कुछ प्रूफ अदालत में पेश करती है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी जी इस पर चर्चा करके यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार भी वहाँ तक ले गई, तो उसमें से उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का काम किसी को भी बरगलाना, दबाना है। बाकी इस देश में सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे ऊंचा न्यायालय है, सबसे ज्यादा ताकत भी न्यायालय को दिया गया है। अब जिस तरह की परिस्थितियां, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश में न्यायालय नहीं होता तो आम इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यायालय पे भरोसा है, सरकार को जो करना था सरकार ने किया। सरेंडर करने के बाद तमिलनाडु भेजना था, भेजा, लेकिन उसके बाद अब अदालत है ना भाई, अदालत में सुनवाई इस बात की हो रही है। तमिलनाडु की सरकार ने तो मदुरै की अदालत में जाकर के एनएसए लगवा दिया कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा देशद्रोही है, देश को बर्बाद कर सकता है, देश को खतरे में डाल सकता है। लेकिन उसके बाद भी न्यायालय है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रही है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी मनीष भाई को अच्छे ढंग से जानते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुनवाई तो होगी, उसमें कुछ अच्छा फैसला भी आएगा सामने। अच्छा, सुनने में सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये आ रहा है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं बल्कि नेता भी उनको कहा जा रहा है। देखिए, जब और एनएसए भी लगाया गया जब कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी, तो तमिलनाडु सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, उनको अपना वकील रखी हुई है। और कपिल सिब्बल ने सुनवाई के समय में जज साहब के सामने कुछ ऐसा बात कहा जिसे सुनकर के जज साहब भी हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का इसलिए रह गए कि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे और साफ सुथरे वर्ड में जज साहब के सामने, अदालत के सामने ये कहा कि महोदय, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं, वो एक नेता है। और नेता इसलिए है, जब अदालत ने पूछा कि नेता कैसे है भाई, तो नेता इसलिए कि उसके 60 लाख से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। यानी कि अब फैन फॉलोइंग के आधार पर भी लोगों को नेता कह दिया जाएगा।
ये कपिल सिब्बल ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर तो मान लीजिए इस तरह से अगर देखा जाए जिसका ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहेगा वो तो नेता कहलाएगा। अगर आपके पास भी फॉलोइंग है और जैसे कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब किसी के ज़्यादा फॉलोइंग है। इसका मतलब तेजस्वी जी से ज़्यादा भी उन लोग का फॉलोवर है। इसका मतलब वो भी नेता है लोग। देखिए अदालत ने जब फटकार लगाया तो किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को है उस दायरे से बाहर नहीं निकलने देना था। मुझे शायद लगता है कि कपिल सिब्बल तो एक वरिष्ठ वकील हैं ही, लेकिन उनको क्या समझ में आया कि उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं है, वो तो नेता है, उसका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है। तो क्या नेताओं का ही फैन फॉलोइंग होता है, दूसरे किसी का फैन फॉलोइंग नहीं होता? अगर नेता ही कह के दे रहे थे तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग तो मनीष कश्यप से भी कम है भाई, है कि नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल इसका है। मतलब तेजस्वी यादव नेता नहीं है, तो हटाइए उनको कुर्सी पर से, मनीष कश्यप को बैठा दीजिए उस कुर्सी पे। ऐसा करेंगे क्या लोग? अगर फैन फॉलोइंग के हिसाब से देश में लोगों को नेता कहने लगे, तो फिर बड़े-बड़े नेताओं का जिनका फैन फॉलोइंग है उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं नहीं है। अधिकार जिसका है। ज़्यादा होगा वहीं बैठेगा। ये बातें सामने आई, उसके बाद तो जज साहब भी एक हाँ गाँव में एक मुखिया से भी ज़्यादा लोगों का फॉलोवर है। बिल्कुल है। आम आदमी का भी, बिल्कुल, स्टूडेंट का है। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल। मतलब मुखिया जी को हटा के उसको बैठा अब दिया क्या जाए। उनको समझ में आया मनीष कश्यप के लिए ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये सारा तो जांच का विषय है। बाकी कोर्ट ने संज्ञान तो लिया है। और एक सबसे बड़ी खबर और भी है कि मनीष कश्यप के जो वकील एपी सिंह है लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में, बिहार में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जितने सारे एफआईआर है, सभी केस को जो है पटना के हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। और इस पे तमिलनाडु की सरकार भी नहीं चाहती थी कि उनके केस को तमिलनाडु से वापस बिहार भेजा जाए, चूंकि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलना देने की इन लोगों की नीयत ही नहीं है। अगर नियत होती तो जिस समय कोर्ट ने कहा था कि मनीष कश्यप को वापस बिहार भेजो, तो रातों रात इशारों इशारों में से लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दिया है कि उनके तमाम केस को जो है शिफ्ट किया जाए पटना में, ताकि एक जगह एक कोर्ट में तमाम केसों की सुनवाई हो सके और ससमय मनीष कश्यप को पेश किया जा अच्छा, सके। एक सवाल आपसे कड़वा पूछता हूँ, या मनीष कश्यप डरे हैं कि हमारी सरकार डर गई है? देखिए मनीष कश्यप डरता भाई तो एयरपोर्ट पे उसे दहाड़ते हुए तो नहीं बोलता। जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, फिर तमिलनाडु की पुलिस आई, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कई दिनों तक लगातार पूछताछ किया, उसके बाद तो लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप खत्म, मनीष कश्यप खत्म, अब सच तक बर्बाद हो गया। लोग कह रहे थे कि जितने तेजी से सच तक बना था उतना ही तेजी से बर्बाद हो गया। मनीष कश्यप का सब चीज बेकार हो गया। लेकिन जिस दिन मनीष कश्यप तमिलनाडु जा रहे थे तो पटना के एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने वीडियो, एकदम दहाड़ते हुए कहा कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने वही कहा है जो हमें कहना चाहिए था, मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया। ये दहाड़ देख करके लोगों को शायद लगा होगा कि मनीष कश्यप ना डरने वाला है, ना डरा है, ना आगे कभी डरेगा। डर डर तो यहाँ की सरकार गई है कि एक से एक पैंतरा आजमा किसी तरीके से मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया मतलब जाए। हमारी सरकार इसमें लगी है कि किसी तरह ना किसी तरह उसको फंसा के बिल्कुल। उसको जेल में ही रखा जाए। बिल्कुल, देखिए अगर फर्जी वीडियो मामले में या इस तरीके के अफवाह वाली खबर फैलाने में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ तो मुझे लगता है कि देश के हर टीवी चैनल पे एफआईआर होना चाहिए। पूछिए काहे कह रहे हैं? क्या है? अभी आप देखिए कि यूपी में 2 इनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद का और उसके भाई का हुआ ना भाई। उसके बाद अभी जो है कुछ लोग, जैसे गुड्डू मुस्लिम का नाम उसमें आया, गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। उनकी पत्नी जो है अतीक अहमद की शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। लेकिन नेशनल चैनल वालों का जा करके आप देखिए कि वो लोग पोस्टर में यानी कि थंबनेल में क्या लिख रहे हैं, एकदम से लिख रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का हो गया इनकाउंटर, शाइस्ता परवीन का हो गया इनकाउंटर, जबकि क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। अब पकड़ा गई। खबर जब उस पे क्लिक करके आप वीडियो देखेंगे, साला वीडियो में कुछ और है भाई, वीडियो में कुछ और है, पोस्टर में कुछ और है, तो उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं होगा, चूंकि सरकार के डोनेशन से वो सारे चैनल चलती है। लेकिन सोशल मीडिया सरकार के डोनेशन से नहीं चलता, ना ही किसी अधिकारियों के पैसा से चलता, या खुद के बलबूते पे चलाया जा रहा है। इस वजह से सोशल मीडिया के पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि आज मनीष कश्यप की बारी है, मैं बोल रहा हूँ, तो कल मेरी बारी हो जाए, परसों आपकी बारी हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, लोग कब तक उम्मीद लगा के बैठे कि मनीष कश्यप आ सकते हैं? देखिए कब तक उम्मीद लगाने का मतलब कि 28 तारीख तक तो तमिलनाडु की सरकार जो है न्यायालय के सामने अपना सारी चीजें रखेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु में ज्यादा दिन रहने की जरूरत होगी, क्योंकि 28 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय जिस तरीके से मामले को संज्ञान में लाई है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि 28 तारीख को हो सकता है कि मनीष कश्यप को वापस बिहार भेजने की तैयारी की जाएगी, और हो सकता है कि अगला महीना में मनीष कश्यप वापस बिहार आ जाए। अच्छा, मनीष कश्यप जी ये भी बोले थे कि मतलब हमको वोट आप लोग दीजिएगा जिसका हम 20 लाख तक रोजगार देंगे, और ये भी बोले थे कि मतलब सरकार गिराने की भी बात बोले थे। इस देखिए पे क्या सरकार कहेंगे? गिराने के बात कहे थे तो मनीष भाई ये बात क्यों बोले था उस बारे में ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। हालांकि सरकार गिराने का, बनाने का अधिकार आम लोगों को होता है, गिराने का अधिकार भी आम लोगों को है। इतना सारा चीज दिया गया है। बाकी इस पे हम बात करेंगे, पहले मनीष भाई को वापस बिहार आने दीजिए, बाकी एक एक बिंदु पर आपका एक एक सवालों का जवाब हम देंगे। चलिए, और उस दिन का इंतजार है जिस दिन मनीष कश्यप जी तमिलनाडु से हमारे बिहार आएंगे, उस दिन का इंतजार रहेगा। तो आप लोग के राय विचार कमेंट में क्या है जरूर बताइएगा। जय हिंद।